कई बार सेट पे ना बहुत सारे बुजुर्ग एक्टर्स होते हैं, है ना? तो तुमने आज तक कितने बुजुर्ग एक्टरों के साथ मेकआउट सीन्स किए होंगे? टोटल गिनती गिनी जाए तो 8-9 तो होंगे ही। ओके, उनमें से कुछ एक्टरों के नाम बताओगे? दीपक दत्त शर्मा हम्म। और ये धृतराष्ट्र का रोल जो करते थे वो ना? हाँ, पहरेदार 3 में भी थे। और पहरेदार 3 जो मेरी फर्स्ट डेब्यू वेब सीरीज थी, उसमें दोनों बुड्ढे ही थे। तो एक का तो दीपक दत्त नाम है, सॉरी बुड्ढे बोल रही हूँ, दूसरे का नाम याद नहीं है मुझे। ओके, तो इनमें से सबसे ज़्यादा मेकआउट सीन में किसने एंजॉय किया होगा? बहुत डोमिनेटिंग रहे होंगे, ऐसे भरे पड़े। हाँ, उन लोगों ने ट्राई तो बहुत किया, बट मैंने सीन रुकवा के बोला कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। भले मेरी फर्स्ट वेब सीरीज थी। उन बाकी दीपक सर है ना, जो वो तो कॉपरेट करते हैं, वो ऐसा नहीं है कि ऐसे करो वैसे करो, वो सही कर लेते हैं। बाकी दूसरे जो मैंने देखे बुढ़े एक्टर लोग, उनको मैंने समझाया अच्छे से, और मैंने कहा अगर समझ में नहीं आई ना तो अच्छे से मैं बाद में समझाऊंगी, या तो तू घर जाएगा तो मैं घर जाऊंगी सेट से। बाकी ऐसे मैं सीन नहीं करती हूँ कि मेरे को लगे कि कोई मुझे हैरेस कर रहा है, ज़बरदस्ती कोई चीज़ कर रहा है, तो मैं तो उनके साथ सीन ही नहीं करती हूँ। तो कई बार ऐसा होता है ना, ये लोग बूब्स दबाने के लिए ट्राई करते हैं, बम दबाने के लिए ट्राई करते हैं, इनडायरेक्टली अनड्यू एडवांटेज लेने के लिए ट्राई करते हैं। ऐसा कभी हुआ है? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा। एक बार कोई कर रहा था वो ट्राई, तो मैंने वैसे अभी जो बोला मैंने उसको समझा दिया था कि भाई ऐसे मत कर, ऐसे कर, चीट कर, कैमरे के लिए हम लोग कर रहे हैं, कोई रियल में नहीं हो रहा है। तो उसने फिर वैसे ही बिहेव किया, क्योंकि अपने हाथ में अपना स्टैंड लेना। हम कुछ नहीं बोलेंगे, चुपचाप सहते रहेंगे, जो कर रहा है वो करने देंगे, तो फिर वो लोग तो फ़ायदा उठाएंगे ही उठाएंगे। अपना स्टैंड लेना अपने हाथ में होता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वही चीज़ मैं करती हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि जैसे चलो सीन हो गया, सीन के बाद या सीन के पहले ये जो बुजुर्ग एक्टर हैं, ये थोड़ा सा फ्रेंडली होने के लिए ट्राई करते हैं ना, कि तुम सीन में कंफर्टेबल हो जाओगे, बट समझ में आता है कि ये क्या कर रहे हैं, ऐसा कभी होता है? हाँ, बट मैं किसी से बात नहीं करती हूँ। सेट पे गई, सीधा अपने रूम में घुसी, मेकअप करवाया, फिर बस रूम में ही रहती हूँ लॉक लगा के, कि कोई मेरे रूम में आए नहीं, मैं कहीं जाऊँ नहीं। मेरी यही आदत है, जब भी मैं सेट पे जाती हूँ ना, एकदम रूम में बंद रहती हूँ। मेरा मेकअप होता है, मेरा कॉस्ट्यूम चेंज होता है, उसके बाद में जितना भी फ्री टाइम मिलता है मैं रूम में ही रहती हूँ, किसी से बात नहीं करती, किसी के पास नहीं जाती, अनटिल अनलेस वो मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं हो या कोई फ्रेंड नहीं हो, तो मैं नहीं जाती हूँ किसी से मिलने, किसी से बात करने। बस मैं अपने रूम में ही रहती हूँ, तो इसलिए किसी को मौका ही नहीं मिलता होगा बकचोदी करने का मेरे साथ। ओके। अच्छा, जैसे आपने बताया जॉनिता के साथ आपने लेस्बियन सीन किया, बट उसके अलावा आपने किस किस लड़की के साथ लेस्बियन सीन किया है? जॉनिता के साथ, शाइना खत्री के साथ किया है, और हिरल राधिया के साथ किया है, मालविका तोमर के साथ किया है, और एक खुशबू करके एक आर्टिस्ट थी, उसने बोल्ड छोड़ दिया, वो थी। बस 5-6 लड़कियों के रितु के साथ साथ किया है। कभी? हाँ, रितु के साथ भी, उसके साथ 3 सम किया है। ओके, कौन हीरो था इसमें? शेक्सपियर। ओहो, रितु का फेवरेट। हाँ, रितु का फेवरेट वो था, और हम लोगों ने 3 सम किया था वो सीन में, ऐसा बताया गया था। तो जैसे जॉनिता के साथ तो आपको बहुत मजा आया, ऐसी कौन सी लड़की है जिसके साथ मेकआउट सीन करके आपको बिल्कुल मजा नहीं आया? ऐसी कौन सी लड़की है? नहीं यार, ऐसी कोई लड़की नहीं है। सबने मेरे को कंफर्टेबली फील कराया, सबने अच्छे से ही किया है, तो मुझे नहीं लगता कोई लड़की ऐसी होगी जिसने मुझे अनकंफर्टेबल फील किया या मुझे अच्छा नहीं लगा उसके साथ। और ऐसा कौन सा हीरो है जिसके साथ आपको लगा हो कि यार क्यों मेकआउट हुआ है, मतलब होना ही नहीं चाहिए था? हाँ, अमर होतवानी। अमर होतवानी? कैसा, मतलब वो हीरो था, क्या था सीन? हीरो था वो मेरा हस्बैंड बताया था किसी वेब सीरीज में। बिल्कुल, मतलब पहले भी मैंने प्राइम प्ले की वेब सीरीज की, उसमें भी उसको उठा के लेके आ जाते थे मेरा हस्बैंड बना के। उसके बाद में फिर उल्लू की सीरीज की, उसमें भी मेरा हस्बैंड बना के उसको लेके आ गए। मैंने सर पकड़ लिया भाई, फिर से इसका मुंह देखने को मिला। फिर मैंने अल्ट की वेब सीरीज की, उसमें भी उसको मेरा हस्बैंड बना के लेके आ गए। मैंने कहा भाई पीछा छोड़ दो इस आदमी से, मेरा दिमाग खराब होता है ना उसके साथ में सीन कर करके। बिल्कुल मुझे ना वो नेचर वाइज अच्छा लगता है, ना वो मुझे कुछ भी वाइज अच्छा लगता हो, तो मुझे सबसे ज़्यादा बेकार उसके साथ ही सीन करने में लगता है, टू बी ऑनेस्ट। और उसके अलावा और कोई?
मेल नहीं, एक्टर। उसके अलावा कोई नहीं, बाकी सब अच्छे हैं। वही मेरे को बहुत वो लगता है। और कोई बुढ़ा एक्टर जिसको आप सेट पे देखना ही नहीं चाहते, जैसे अमर होतवानी तो हो गया, ऐसा कोई बुढ़ा एक्टर जिसको यू डोंट वांट टू सी ओनली? हाँ है, ऐसे एक नहीं 3-4 बुड्ढे हैं, बट उनका नाम ही मुझे याद नहीं है। एक टकला सा है, एक टिंगा सा है, बट उनका नाम मुझे याद नहीं है। बट हाँ ये है कि मेरे को वो 3-4 बुड्ढों की शक्ल ही नहीं देखनी है। भले उनके साथ मैंने कभी सीन नहीं किया, बट उन लोग दिखते ना तो मेरा मूड खराब हो जाता है। मुझे लगता है अच्छा हो इनके साथ कभी सीन नहीं मिला मुझे। ओके। और ऐसा कोई रोल आपने आज तक जो सीरीज में किया हो, जो आपको रोल भी अच्छा लगा हो, स्टोरी भी अच्छी लगी हो, कास्टिंग भी अच्छी लगी हो, सब कुछ अच्छा लगा हो, वो कौन से थे? दे धनाधन, दे दनादन, उसमें कौन कौन से लोग थे? भरत भाटिया, मालविका तोमर, वही लोग थे। भरत भाटिया इज अ गुड लुकिंग गाय? हाँ अच्छा है, वो लड़का अच्छा है। और मेन चीज़ गुड लुकिंग हो नहीं हो, सीन करते टाइम पे अच्छे से बिहेव करता है, लड़की को कंफर्ट फील कराता है वो। और शिखर, इवन शिखर शुक्ला भी अच्छे से कंफर्ट फील कराता है लड़की को। कभी भी उसने डिसकंफर्ट मुझे तो फील नहीं करा है जब मैंने उसके साथ सीन किया था। और बहुत सारे लड़के हैं जिन्होंने डिसकंफर्ट फील नहीं करा है। बाकी तो भरत सिंगल है या कमिटेड है? भरत आई डोंट नो, पता नहीं उसका। नेक्स्ट टाइम मिलना तो प्लीज आस्क हिम। ओके ये पॉडकास्ट मेरा डायरेक्टली भरत के लिए है। 2 भरत मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, ओके, बट जैसे मैंने तारीफ सुन ली है ना, आई एम इंटरेस्टेड इन यू। मुझे जानना है कि आर यू कमिटेड और सिंगल। अगर एब्सोल्युटली कमिटेड हो तो बिल्कुल मत दिखना, और एब्सोल्युटली सिंगल हो तो सिर्फ दिखना ही दिखना, ठीक है? तो इसकी आगे की बातें हम करेंगे एक ब्रेक के बाद। हाँ।